like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। कहा जाता है कि इन दिनों फ़नकार का जीते जी एज़ाज़ नहीं किया जाता और वो यूं ही इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इस रिवायत को तोड़ते हुए शहर के डीजे हल्डी के नौजवानों ने शबाबुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम इस इलाके के तकरीबन 25 मसाजिद के आइम्मा कराम का इंतखाब किया और उनके एज़ाज़ में एक प्रोग्राम का इनकाद किया। इस खुसूस में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल वालाजाही, जो आज एक पुरमग़ज़ ख़िताब से इस मजमे से मुखातिब थे। चलिए जानते हैं तंजीम का क्या मकसद है और मुस्तक़बिल में इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कैसे इक़दामात ज़रूरी हैं। जानते हैं मौलाना PM मुज़म्मिल से। जी मौलाना, बताइए, पहली मरतबे चूँकि एक रिवायत शुरू की गई है इस इलाक़े में और जहाँ नज़रअंदाज कर दिए जाने का इल्ज़ाम है, उलमा कराम को आगे लाने का एक सिलसिला चला है, तो इस पैगाम को आम करने के लिए कैसे इक़दामात अपनाने चाहिए? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज जलसा हुआ, इससे पहले भी शहर में क़रीब में 2 जलसे मुनक़िद हुए और इस इलाक़े में तकरीबन 40-45 मसाजिद हैं। उसमें से शबाबुल मुस्लिमीन, जिसके रूह रवां हज़रत मौलाना फ़िरदौस साहब इहयाई दामत बरकातुहुम ने 25 मस्जिदों का इंतखाब करके वहाँ के आइम्मा के अस्मा जमा फ़रमाए और उनके लिए हदिया और अबा और ट्रॉफ़ी पेश की। और आपने जैसा पूछा कि उलमा किराम को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम नहीं, ये हकीकत है। उलमा को, आइम्मा को सिर्फ़ नमाज के हद तक रखते हैं, वो भी बहुत ही अजीब व गरीब हालत में, इसलिए कि उम्मत को नहीं मालूम कि उलमा का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, इमाम क्या है, मुअज्जिन क्या है, ख़तीब क्या है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इजलास से उम्मत के अंदर एक अजीब व गरीब बेदारी आएगी और उम्मत में उलमा का अदब पैदा होगा, उनका इकराम पैदा होगा और उनसे मोहब्बत भी पैदा होगी। और ये भी बात सही है कि जाने के बाद हम लोग तो बहुत याद करते हैं, रहते वक्त इज़्ज़त नहीं करते, और ये जो बात आम हो चुकी है वो टूटती जा रही है और इस किस्म के इजलास उन तमाम इल्ज़ामों का जवाब है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ उलमा की कदरदानी नहीं हो रही है, इस खुसूस में उलमा ही का एक तबका ऐसा होता है जहाँ इस अहमियत को घटाने में एक रोल निभाता है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उलमा को? मैं तो इसे मानता नहीं कि उलमा के मकाम और मर्तबे को घटाते हैं। अगर आप तक ये बात पहुँची है तो मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में अदब हो, एहतराम हो, मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो और इत्तेहाद हो। आपस के मोहब्बत के बग़ैर हम लोग मोहब्बत का पैगाम दे नहीं सकते। आपस के अदब के बग़ैर हम लोग अदब का पैगाम नहीं दे सकते। अगर ये है तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त तमाम उलमा, अइम्मा, खुतबा और तमाम हज़रात उलमा इकराम के दरमियान ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए जैसे हमारे अकाबिर के दरमियान अदब, मोहब्बत, अदब, एहतराम था। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इलाक़े के एक मारूफ़ आलिम दीन मौलाना फ़िरदौस अख्तर अहयाई, जो यहाँ के हर मसले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं, नौजवानों की रहनुमाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं, नौजवानों की रहनुमाई में एक अहम रोल निभाते हैं और बिलखुसूस शबाबुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम आज जिस तरह की पहल हुई है, यहाँ के कई ऐसे मसाइल हैं जिस पर काबू पाया जा सकता है इन नौजवानों को लेकर। जानते हैं मौलाना फ़िरदौस अख्तर से। जी मौलाना, बताइए क्या पैगाम है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल बात यह है कि नौजवानों की सही रहबरी की जाए तो ये लोग सही काम कर सकते हैं। अगर इन नौजवानों को छोड़ दिया गया, ज़ाहिर सी बात है खुराफात में, बेकार चीज़ों में लगेंगे। तो इसलिए नौजवान हमारे पास आए तो हमने कहा कि भाई ये काम करने के हैं, रबीउल अव्वल में ये काम नहीं करने के हैं। तो माशाल्लाह इन नौजवानों ने हमारी बात को बहुत ही काबिल अमल समझते हुए बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया और इतना बड़ा प्रोग्राम किया कि एक तमाम शहर के लिए एक बहुत ही काबिल तक़लीद काम है कि जहाँ पर उलमा की कदर करने के लिए नौजवानों ने आगे बढ़ी। हालांकि आप जानते हैं कि ये बेचारे जिनकी पेशावर और काम इनका बिल्कुल मुख्तसर होता, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई पॉलिश मारने वाला, लेकिन उलमा की इतनी कदर, इतनी मोहब्बत, ये सब
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے، یہی پیغام ہے۔ اس لیے ہم تمام شہر سے درخواست کرتے ہیں کہ علماء کا ادب کریں، علماء کا احترام کریں۔ مولانا اس کے علاوہ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پسماندہ علاقہ ہے تو غیر قانونی سرگرمیاں بہت زیادہ عروج پر ہیں، نشیلی اشیاء کے سلسلے میں جہاں پولیس کے مختلف اقدامات ہوتے ہیں، تو اس معاملے پر بھی ان نوجوانوں کا استعمال ہو سکتا ہے اس پر قابو پانے کے لیے، تو ایسا کوئی خاکہ ہے آپ پاس؟ الحمدللہ پہلے ہی سے کام چل رہا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس ریحاب سینٹر بھی ہے مدرسے منصور العلوم نام سے، جہاں پر نوجوانوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، وقتاً فوقتاً ایسے اکابر علماء کو بلا کر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر موقع ہوتا ہے کبھی کبھی جمعہ کے موقع پر ان کو کہ بھائی آپ کی جوانی کی بھی حفاظت کریں، جسم کی بھی حفاظت کرنا ہے، دین کی بھی حفاظت کرنا ہے، یہ پیغام ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ کام ہو رہا ہے، دعا کیجیے اللہ۔ یقیناً نوجوانوں کا یہ اقدام قابل تقلید اقدام ہے۔ شاعر نے کہا کہ وہ خودکشی کے سلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے۔ یقیناً ان نوجوانوں کا یہ اقدام قابل تقلید عمل ہے، اور بالخصوص جہاں غیر قانونی سرگرمیاں عروج پر ہونے کا الزام عائد ہے، ان امور پر بھی یہ نوجوانوں کا منصوبہ ہے کہ اس پر بھی بھرپور کامیابی حاصل کی جائے گی اور اسے قابو میں کرنے کے اقدامات ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس خصوص میں یہ پیغام کتنا عام ہوتا ہے اور شہر کے دیگر علاقے اس خصوص میں کیا اقدامات اپناتے ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔